ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज से पहली बार एक एलएनजी टैंकर गुजरा। भारत के पश्चिमी तट के नजदीक दिखाई दिया एलएनजी टैंकर। ग्लोबल मार्केट को मिली बड़ी राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पिछले 2 महीने से चल रही ईरान अमेरिका की जंग के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने आम आदमी और बाजार दोनों के ही चेहरों पर रौनक लौटा दी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद अब करीब 60 दिन पूरे होने के बाद पहली बार राहत भरी खबर ये मिली है कि एलएनजी से लदा पहला जहाज हॉर्मुज समुद्र को पार कर फारस की खाड़ी से बाहर निकल आया है। जहां 2 महीने यानी लगभग 60 दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच के चलते इस युद्ध से टैंकर्स और बड़े जहाजों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इनका यातायात लगभग ठप पड़ा था, वहां अब एलएनजी से लदा एक जहाज रवाना हुआ है। वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि जंग जैसे हालात बनने से लेकर अब तक हॉर्मुज से भारत और अन्य देशों के लिए तेल और एलपीजी के टैंकर्स तो पार हुए थे, लेकिन अब तक एक भी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टैंकर हॉर्मुज को पार नहीं कर पाए थे। मगर अब मिल रही ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार एक एलएनजी टैंकर ने हॉर्मुज को पार कर लिया है और वो भारत की समुद्री सीमा के पास देखा भी गया है। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका ईरान की जंग, इसके बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद था। कभी ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं होता, तो कभी अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाते हुए इस पर पहरा लगाने की बात कर देता। हालांकि इस बीच ईरान ने अपने मित्र देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, उसके कुछ जहाजों को हॉर्मुज पार करने की अनुमति दे दी। भारत के भी 8 से 9 के आसपास एलपीजी लदे हुए जहाज समुद्र के रास्ते भारत यानी कि अपने देश पहुंचे, लेकिन अब भी सैकड़ों की संख्या में जहाज हॉर्मुज पार करने का इंतजार कर रहे हैं और समुद्र की लहरों पर ही खड़े हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि एलएनजी टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और फिलहाल वो भारत के पास दिखाई भी दिया है। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि यूएई की एडनॉक की ओर से मैनेज किए जाने वाला एक एलएनजी टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुका है। अब अगर इस खबर पर आधिकारिक तौर पर मोहर लग जाती है, तो 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर के अब तक ये पहला एलएनजी भरा हुआ टैंकर होगा जिसने हॉर्मुज को पार किया होगा। इस टैंकर का प्रबंधन एडनॉक लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज करती है और इसे आखिरी बार 30 मार्च को खाड़ी में देखा गया था। मगर अब इसके भारत के पश्चिमी तट के पास दिखाई देने से ये हालात बन रहे हैं, ये परिस्थितियां बनती हुई सामने दिख रही हैं कि कुछ हद तक ढिलाई दी जा रही है अमेरिका और ईरान की जंग के बीच। ईरान भी अब इस मामले में पूरी तरीके से कूटनीतिक व्यवहार कर रहा है अपने आसपास के तमाम देशों से। ICIS के प्रमुख डिजिटल इंटेलिजेंस एंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म LNG एज, साथ ही मेरीन ट्रैफिक और LSEG यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप की तरफ से इस बात को बताया गया है कि LNG से भरा ये टैंकर भारत के पश्चिमी तट के पास दिखाई दिया है। इससे संकेत ये मिलते हैं कि जहाज ने हॉर्मुज पार करने के लिए थोड़ा चतुराई भरा तरीका अपनाया था। उसने पहले अपने सिग्नल बंद कर दिए ताकि उसके बारे में किसी को पता न चल सके कि वो एग्जैक्ट समुद्र में किस जगह पर है। अब जबकि इसके गायब रहते हुए हॉर्मुज को पार करने की बात सामने आ रही है, तो अब ये समझ आता है कि जब ये हॉर्मुज से बाहर आ गया तब इसने अपने सिग्नल ऑन किए होंगे और इसके बाद ये जानकारी सभी को पता चली होगी कि ये जहाज तो हॉर्मुज पार कर बाहर आ चुका है। अब देखना यह है कि एलएनजी टैंकर के इस तरह से हॉर्मुज पार करने पर ईरान या अमेरिका, इनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि इससे ही इस समय इन दोनों देशों के बीच कैसी स्थितियां बन रही हैं, ये बात तय होगी। आइए अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि एलएनजी का उपयोग कहां-कहां होता है और ये क्यों जरूरी है। तो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसे टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड फॉर्म में बदल लिया जाता है और लगभग -162 डिग्री पर ठंडा करके तरल रूप यानी कि लिक्विड फॉर्म में इन टैंकर्स में स्टोर किया जाता है। इससे ये छोटे टैंकर में आसानी से बड़ी मात्रा में स्टोर भी हो जाती हैं और लंबे लंबे रास्तों पर इन्हें ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है।
एलएनजी का इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर गैस आधारित पावर प्लांट्स या फिर कोयले या तेल की जगह क्लीनर के रूप में भी होता है। ये सौर या फिर विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा के साथ बैकअप के रूप में काम भी करती हैं। इसके अलावा उर्वरक जैसे कि यूरिया और कई उद्योगों में ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल भी होती है। कुल मिलाकर एलएनजी भी दुनिया के कई देशों में ऊर्जा की एक बड़ी ज़रूरत के रूप में काम करती है। जहां हम लोग घरेलू गैस का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं और इन सब का हॉर्मूज के रास्ते अलग अलग देशों तक पहुंचना ज़रूरी है, वैसे ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी अलग अलग देशों तक अलग अलग कामों के लिए पहुंचना ज़रूरी है। अब चूंकि ये जहाज़ हॉर्मूज पार कर चुका है, लगभग भारत के पास देखा गया है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर ईरान और अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या आती है। फिलहाल जो भी आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारे इस एक्सप्लेनर में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।